हम लोग होली की शिविर में सूरत गए थे। जब हम पंडाल में बैठे थे और बापूजी दर्शन के लिए उनकी ट्रेन में से जा रहे थे, सब लोग मतलब प्रसाद ले रहे हैं, मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के उन बैठी थी और एकदम से 2 चॉकलेट मेरी गोदी में आके, उनके प्रसाद मेरी गोदी में आके गिरा। और तब मैं अंदर से इतनी खुश थी, क्योंकि मैं क्या सोच रही थी, मेरा क्या भाव था, क्या क्वेश्चन था उनके लिए, वो सिर्फ मेरा और उनका कनेक्शन ही था। ना मैंने किसी को कभी बताया था, ना मैंने मेरे हस्बैंड से भी शेयर किया था। फिर थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग अहमदाबाद आश्रम में सत्संग था और हम लोग सारा फैमिली गए थे। तब बापूजी जैसे हमारे पास आते हैं और मेरे हस्बैंड से पूछते हैं कि बोल क्या चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि बस बापूजी एक पवित्र आत्मा का जन्म हो हमारे घर पे। और उन्होंने उनके सामने देखा, फिर ऐसे मेरी झोली में एक लड्डू दिया प्रसाद में। फिर एक कदम चले, फिर वापस आए और एक और लड्डू दिया। मेरे हस्बैंड को बोला दे देंगे, कब क्या कुछ आगे पीछे कोई बात नहीं, बस दे देंगे। और ये 2 लड्डू दे के बापूजी फिर चले आगे। बाहर आके हम लोग इतने खुश हुए, ये सोचा कि चलो लाइफ में 2 बच्चे होंगे कभी ना कभी, देर से कि कुछ भी होगा। ये कभी नहीं सोचा था कि ट्विंस होंगे और 2 बेबी बॉयज़ होंगे। कभी सोचा नहीं था, ना इनके फैमिली में ना मेरे फैमिली में कोई भी ट्विन हिस्ट्री भी नहीं है। पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान भी अच्छे से भागवत का मैंने वांचन किया था, रामायण मैंने पढ़ा था। तो ये सारे बापूजी के बताए हुए जितने भी जो स्टेप्स थे, जितना मेरे से हो सका मैंने सारा फॉलो किया। इवन जब बच्चे पैदा हो गए उसके बाद भी शाम के टाइम पे छोटा सा कैसेट प्लेयर रखती थी दोनों के बीच में, उसमें बापूजी के सत्संग, बापूजी के भजन, सारा कुछ मैं शाम के टाइम पे लगाती थी। और वो सुन के इतने नादान सी उम्र में भी वो लोग अंदर से इतनी स्माइल देते थे, खुश होते थे। वो आँखों से पता चलता था कि उन्हें कुछ समझ आ रहा है, कुछ है जो उन्हें अंदर से पकड़ के बॉन्ड रख रहा है। ये सिर्फ एक मिरेकल है और बापूजी का आशीर्वाद है, एक प्रसाद है जो हमारे घर पे इतने मतलब पवित्र आत्मा होके हमारे घर में उन्होंने जन्म लिया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बापूजी के संकल्प जो है कि अपना देश विश्व गुरु बने, उसमें कहीं ना कहीं ये बच्चे आगे जाके सहभागी बने।